नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान जीके में। दोस्तों, स्पीड जीके की इस सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो पिछले कई वर्षों से विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं या जिनके आने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत अधिक है। यह स्पीड जीके सीरीज़ का 7वां भाग है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन की लिंक दे रखी है, आप उन्हें वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैगा विद्युत परमाणु केंद्र कहाँ है? तो कैगा विद्युत परमाणु केंद्र है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था 11 मई 2000 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, उदय भूमि समाधि स्थल है? तो उदय भूमि समाधि स्थल है KR नारायण की। उदय भूमि समाधि स्थल है KR नारायण की। क्वेश्चन नंबर 4 है, महापरायण घाट समाधि स्थल है? तो महापरायण घाट समाधि स्थल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतरिया नृत्य कहाँ का है? तो सतरिया नृत्य है असम राज्य का। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई सन 2006 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। और दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक निब्बल बराबर होता है? तो एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट के। एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट के। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेड इंडियंस किस देश के निवासियों को कहते हैं? तो रेड इंडियंस कहते हैं अमेरिका देश के निवासियों को। क्वेश्चन नंबर 11 है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया 2013 में। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया 2013 में, और ऐसे पाने वाले यह कम उम्र के प्रथम व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुगलक वंश का शासनकाल था? तो तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से 1414 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट द्वारा स्थापित किया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया 1919 के एक्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्र एवं राज्य के बीच में धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो केंद्र एवं राज्य के बीच में धन बंटवारे के संबंध में राय देता है वित्त आयोग। और वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 280 यानी कि 280 के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था? तो 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर 17 है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं मेघालय में। दोस्तों, इसे करेक्ट कर लिया जाएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी है, मेघालय है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रशासकों की आचार संहिता कहा जाता है? प्रशासकों की आचार संहिता कहा जाता है नीति निर्देशक तत्वों को। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, यह अनुच्छेद 214 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी 2013 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों को आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य है? तो आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य बना है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1947 में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टेनर ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे की लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 28 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। क्वेश्चन नंबर 29 है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो की टीके की खोज की थी जॉन्स एडवर्ड साल्क ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, देव नाम प्रियदर्शी से किस शासक को पुकारा जाता था? तो देव नाम प्रियदर्शी उपनाम था सम्राट अशोक का। और अशोक किस वंश के शासक थे? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है टेसी थॉमस को। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा गया है? तो जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो भारत में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा की गई 26 अक्टूबर 1962 को। क्वेश्चन नंबर 34 है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थिया साइनेंसिस। क्वेश्चन नंबर 35 है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 36 है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कला की गांधार शैली पनपी थी कनिष्क के काल में। क्वेश्चन नंबर 37 है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे सिमु। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को कहते थे? तो गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को कहते थे दिनार। दोस्तों यह इस टाइम पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को कहते थे दिनार, और गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपया कहते थे। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपया कहते थे और स्वर्ण सिक्कों को क्या कहते थे? दिनार। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय वुड का डिस्पैच शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 43 है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को नैतिक पवित्रता का प्रतीक मानते थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है? तो गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 46 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इस अभियान की शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। क्वेश्चन नंबर 48 है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक है? तो वार एंड पीस के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोपाला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मोपाला विद्रोह हुआ था 1921 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, नाडा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर बने सुनील शेट्टी। तो दोस्तों यह रहा आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों आप हमारे चैनल ज्ञान जीके को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।